हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश में। ओके, तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एमपीएससी 4 के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी इंग्लिश में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको देख के अपनी ईजिली उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और हाँ, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करो, क्योंकि अगर उसको भी अगर यही सेम सब्जेक्ट है तो उसको भी हेल्प हो सके कि उसके एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, राइट। तो चलो देखते हैं कि एमपीएससी 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो मैं उसको बता दूं कि मैं किस पैटर्न से वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको वन बाय वन आपको क्वेश्चन मैं रीड आउट करती चलूँगी, आपको क्वेश्चंस बताती चलूँगी। ठीक है, उसके बाद एक बार हम सारे देख लेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आ सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस सीक्वेंस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीड आउट कर जाने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द गांधीयन कंसेप्ट ऑफ स्वराज। ठीक है, गांधी का कंसेप्ट बताना है स्वराज का। ठीक है, देन सेकंड है आपका, डिस्कस द सोशलिस्ट थॉट ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द सैलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ फीचर्स ही बतानी है। देन फोर्थ आपका आता है, फोर्थ को मैंने आपका पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो देखो फोर्थ का ए पार्ट में क्या क्वेश्चन है कि डिस्कस ब्रीफली स्वामी विवेकानंद व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म। स्वामी विवेकानंद के क्या व्यूज़ थे नेशनलिज्म को लेकर। ठीक है, फिर सेकंड बी पार्ट आता है आपका, इवेलुएट ज्योतिबा फुलेज सोशल रिवोल्यूशनरी रोल। ठीक है, ज्योतिबा फुले का एक जो रिवोल्यूशनरी रोल रहा है सोशली, वो क्या है आपको वो बताना है। ठीक है, फिर है आपका, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटी इन प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राइट। फिर है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी। फिर फिफ्थ है आपका, एग्जामिन द श्री औरोबिंदो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल मॉडरेट इन इंडिया नेशनल मूवमेंट। फिर सिक्स्थ है आपका, एग्जामिन एम.एस. गोलवलकर व्यूज़ ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव हिंदुत्व। ठीक है, फिर आपका सेवन्थ आता है, डिस्कस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व्यूज़ ऑन कास्ट सिस्टम एंड इट्स एनिहिलेशन। फिर आपका एट्थ का ए आता है, क्रिटिकली एनालाइज जे.एन. विज़न ऑफ सेक्युलरिज्म। आप कहोगे जे.एन. क्या है? जे.एन. मतलब जवाहरलाल नेहरू के आपको विज़न बताने किसके ऊपर? सेक्युलरिज्म के ऊपर। ठीक, फिर बी पार्ट है आपका एट्थ का, राइट एन एसे ऑन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट थॉट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पे आपको जो सोशलिस्ट उनके क्या सोशलिस्ट थॉट रहे हैं वो आपको लिखने। ठीक, उसके बाद सी है आपका, एक्सप्लेन द मेजर कंसर्न ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, फिर आपका आता है डी, डिस्कस द एमरजेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन अर्ली कॉलोनियल पीरियड। फिर आपका नाइन्थ का ए पार्ट है, डिस्क्राइब सर सैयद अहमद खान व्यूज़ ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, सर सैयद खान के हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर आपको व्यूज़ बताने, क्या व्यूज़ थे उनके। ठीक है, फिर बी पार्ट है आपका, एनालाइज एम के गांधी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर है आपका, डिस्कस ई.वी. रामास्वामी नायकर क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म। फिर डी पार्ट है आपका, एग्जामिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व्यूज़ ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर के आपको व्यूज़ बताने हैं किस पर? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक, फिर आपका 10th क्वेश्चन आता है, एनालाइज रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ दयानंद सरस्वती। फिर आपका 11th है, एग्जामिन M.A. जिन्ना रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। जो M.A. जिन्ना थे उनका क्या रोल था मुस्लिम नेशनलिज्म को डेवलप करने में।
फिर है आपका 12th का ए पार्ट, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट टू इंडियाज़ फ्रीडम। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की फ्रीडम में। ठीक, अब बी पार्ट है फिर डिस्कस पंडिता रामाबाई रोल टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पंडिता रामाबाई का क्या रोल था वो आपको बताना है। फिर सी है आपका राइट एन एसे ऑन द नेचर ऑफ स्टेट एंड सोवरेनिटी इन मेडिवल इंडिया। ठीक है, फिर डी है आपका एग्जामिन एमएस गोलवलकर व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म। फिर आपका आता है 13 राइट एन एसे ऑन गांधीज व्यूज़ ऑन स्वराज सर्वोदय एंड स्वदेशी। ठीक है, अब आप कहोगे कि उसमें भी एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था और यही है, तो उसका भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, फिर है आपका 14 एग्जामिन रविंद्रनाथ टैगोर व्यूज़ ऑफ फ्रीडम। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट द सोशलिस्ट मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले जिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है पहले सबसे पहले आप वो वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे। ठीक है, उसके बाद 4 टिक वाले, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे इस सीक्वेंस में आप अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर जाना एग्ज़ाम में। और ये इतने क्वेश्चंस है कि इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट, ठीक है, अब मैं आपको बताती चलती हूँ कि इस पर क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 बार टिक है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको देखे, जैसे गांधी का कंसेप्ट स्वराज के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको तीनों चीज़ मिक्स कर पूछ सकते हैं, जैसे कि वो आगे 13th है, पता नहीं 14th क्वेश्चन है, तो वो देख लेना। उसमें क्या है कि स्वदेशी, सर्वोदय एंड स्वराज। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको उसमें डिफाइन करना है, या तो वो तीनों का एक क्वेश्चन बना के दे देंगे, या फिर आपको स्वराज के ऊपर खाली स्वराज के ऊपर भी पूछ सकते। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें दोनों टाइप से क्वेश्चन दे दिए हैं, तो अब आप देख लेना कौन सा आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ठीक है, सेकंड पे 2, थर्ड पे 1, फोर्थ के ए पे 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 6th पर 2, 7 पे 3, 8 के ए पे 4। ठीक है, फिर अब जैसे 4 टिक आ गया, अभी तक 4 टिक नहीं आया था, तो सबसे पहले आप क्या करोगे 4 टिक वाला अभी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो फर्स्टली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, फिर आपको 4 टिक जिस पे लगे वो वाले क्वेश्चंस करने। राइट, फिर आपका 8 के बी पर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 9 के ए पे 3, फिर बी पर 3, फिर सी पर 2, फिर आपके डी पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखो जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया तो सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 10th पर 2, फिर 11th पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर 12th पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 12th के ए पे, फिर 12th के बी पे 1, फिर 1, फिर है आपका 4, फिर है आपका 4, फिर 3, फिर आपका 2। ठीक है, अब मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आपको मैंने सीक्वेंस भी दे दिया कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, देन सेकंड कौन सा, देन थर्ड कौन सा। ठीक है, अभी भी किसी को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में ना आया या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप क्या लिखोगे, पहले तो अपना सब्जेक्ट लिखना चाहिए जिसकी आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके साथ में अपनी एग्ज़ाम डेट लिख देना। ठीक है, ताकि मुझे याद रहेगा कि आपको उससे पहले ही आपको वीडियो देनी है, ताकि आप उससे अपना एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म कर सको। राइट, अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प होती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ताकि उसकी भी कोई क्वेरी होगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो भी अपनी उस क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। ठीक है,
तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपने उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, छोटी से छोटी क्वेरी भी मैं सोल्व कर दूँगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या आपको एक अलग सेपरेट वीडियो चाहिए कि इस क्वेश्चन को आप मुझे डिटेल में समझा दो कि इस क्वेश्चन में मुझे लिखना क्या है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब मैं कितना लिख कर आ सकता हूँ कितना नहीं लिख के आ सकता, मतलब कोई भी आपकी कोई छोटी से छोटी क्वेरी होगी वो भी मैं आपकी सॉल्व कर दूँगी। तो बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आपका इतना ही काम है कि आप अपने डाउट्स को वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, तो जिसकी ज़्यादा क्वेरी आएगी सबसे पहले वो वाली वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।